नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग सीखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन सेमेस्टर का एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो आपको मालूम है कि मैं रट्टा उट्टा मरवाता नहीं हूँ, ठेठ में सिखाता हूँ। ऐसे भी मैथ का एग्जाम में थोड़े डिफिनेशन पूछेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन दो, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्यों हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो एक क्वेश्चन समझो बाबू, एकदम इजी वे में। सपोज करो आपको दिया हुआ 2/3 प्लस 5/4, ठीक है। तो इसको आप ये देखो, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये दो गो फ्रैक्शन है। इसको आप भिन्न का जोड़ करते हो, चिपका देते हो, तो क्या बन जाता है बाबू? 3 चौक का 12, एलसीएम करते हो, ऊपर क्रॉस करते हो, 4 दूनी 8, 3 पचे 15, 8 और 15 कितना बाबू? 23। देखो बाबू, ये दो फ्रैक्शन है, इसके बदले में हम लोग एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं 23/12, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, दो फ्रैक्शन को जो चिपका कर एक बना दिए, तो ये दोनों था सिंपल फ्रैक्शन, अब ये थोड़ा सा हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं यहां समझो। इसी चीज को, ये जो 23/12 है, इसको आप ये दो गो में कन्वर्ट कर दो, सिंपल फॉर्म में तोड़ दो। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 23/12 और आपको करना है 2/3 जोड़ 5/4। तो आप बोलोगे सर इतना आसान। अरे नहीं बाबू, नंबर का नहीं करना, उसमें एक्स स्क्वायर एक्स वगैरह सारा चीज रहेगा, उसको करना है, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम आपको सिखाते हैं, बहुत मजा आएगा सीखने में, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। सिंपल फॉर्म में आपको तोड़ना है उसको। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7x - 4 बाई में है x+2 और x - 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बोलेगा कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ो। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दे, ठीक है। इसको 2 टुकड़ा में कर दे, 3 टुकड़ा में तोड़ दे। देखो बाबू, अब कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं समझो। ये हम लोग कम से कम 3 से 4 वीडियो देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा। इसका 3 टाइप है, उसको अच्छे से सीखना होगा, क्लियर। चलिए देखो बाबू, ये सबसे सिंपल टाइप है। कभी भी आपको नीचे में इस तरह से 2 गो बॉक्स दिखे, है ना, ये सबसे पहला टाइप है। धीरे धीरे सब टाइप हम सिखा देंगे। कभी भी तो आप क्या करो, सिंपल ऐसे लिखो, a/, ये वाला बॉक्स x+2, a/x+2 प्लस b/ क्या, x - 4, ठीक है। लिख दोगे। हम लोग इसी चीज को क्या लिख दिए, a/this प्लस b/ ये वाला दिस। 2 बॉक्स था तो 2 गो बना दिए, 3 गो बॉक्स रहेगा तो 3 गो बना देंगे। अब तो लोग तेज हो, 4 बॉक्स रहेगा तो a b c d 4 गो तोड़ देंगे। चलो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन 1, ये हम लोग को मेन इक्वेशन है। हम लोग को सिर्फ आप a और b का वैल्यू निकाल देना है, मैथ हम लोग को बन गया। a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, 7x - 4 बाई में x+2 और यहाँ है x - 4। हम ट्रिक वगैरह सारा सिखाएंगे, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना, बहुत आसानी से सीखेंगे हम लोग। देखो बाबू, इसको अब चिपका दो, ये दोनों को भिन्न का जोड़ कर दो, तो ये दोनों चिपक गया, x+2 x - 4, और क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ना। अरे भिन्न का जोड़ किया है ना, देखो तो कभी भी मान लो 2/3
और 5/4 का करना भिन्न का जोड़। तो नीचे कभी भी गुना करते हो 3 × 4 12 लिख देते हो या 3 × 4 लिख दो, और ऊपर हमेशा क्रॉस करते हो, इधर 2 × 4 और इधर 3 × 5। यही काम तुम करते हो बाबू, यही काम। भले इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे 3 चौके 12 नीचे लिख देते हैं और यहाँ सीधे कर देते हैं 8। तू लोग ऐसे करते हो, 3 से 12 कट गया 4 बार में और 4 दूनी 8। तो घुरा फिरा के तो बात वही है, भिन्न का जोड़ का ट्रिक है बाबू। नीचे गुना करो, ऊपर ऐसे क्रॉस करो, तो इधर 4 दूनी 8, इधर 3 × 5 = 15। करते हो ना, सेम वही चीज यहाँ करना है, ठीक है, सेम। तो कैसे करोगे, थेट में समझो, ये दोनों यहाँ चिपका दिए, अब क्रॉस कर दो। ए किससे चिपकेगा, इससे, ए x - 4 से चिपका। ये जोड़ है तो जोड़ लिखो, हमेशा ही पल से लेते हैं बाबू। हाँ, अब b किससे गुना, x + 2 से, b गुना x + 2 से, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, b गुना हो गया x + 2 से, यहां तक समझ में आया। अब देखो बाबू, नीचे नीचे दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। तू लोग ऐसे नहीं करे हो, मान लो x/2 बराबर 5/2 है, तो ये 2 नहीं कट सकता है, बाई में जो भी होगा कट सकता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि चेक करके दिखाएं क्यों कटता है। अगर दिक्कत होगा तो बोलना कमेंट में, है ना, मैं इसको काट करके भी दिखाऊंगा। तो ये कट गया, अरे सेम है तो कट ही जाएगा। अब देखो तो क्या आया बाबू, क्या आया, 7x - 4 बराबर क्या आया, ऊपर बचा a x - 4 प्लस b x + 2, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब करना क्या है बाबू, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो इसका बहुत सारा ट्रिक है, आप अपने मन से x का वैल्यू 0 1 2 3 4 जो मानना है मान लो, ठीक है। और मेरा एक और खतरनाक ट्रिक है, मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू ऐसा मानता हूँ कि एक बार a 0 हो जाए तो ऑटोमेटिक b का वैल्यू निकल जाएगा, और एक बार b 0 हो जाए, x का वैल्यू ऐसा मानना है, ठीक है। सारा चीज सीखेंगे ऐसे, तुम x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 जो इच्छा हो पुट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से देखो, एगो मैथ में हो सके तो पूरा 100% नहीं सीख पाओगे, एक मैथ और मैं इसमें सिखाऊंगा, पूरा मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो देखो, यहां हम लोग अपने मन से पुट x = x का वैल्यू मान लो बाबू 4, कितना मान लो 4। देखो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 में 4 गया 0, a का वैल्यू पूरा पूरी 0 हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पुट x = 4 इन इक्वेशन किसमें बाबू, 2 में। लेकिन हमेशा बोथ साइड बाबू, उधर भी x है तो इधर भी 4 पुट करना है, ठीक है। x का वैल्यू हम 4 पुट कर लिए। तुमको मन है -2 पुट करना तो -2 पुट करो, तुमको मन है x का वैल्यू 1 पुट करना 1 पुट करो, मैथ तो बनेगा ही, ठीक है। तो हम x का वैल्यू 4 पुट कर लिए, तो 4 पुट करो। तो बाबू यहाँ 4 पुट किए तो 4 × 7 = 28, और 28 में 4 गया तो 24 आए। डायरेक्ट बना रहे बाबू नीचे, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, अब मिटाएंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बना दे रहे। 28 हो गया। अब यहाँ 4 पुट किए तो 4 में 4 गया 0, तो 0 को a से गुना करोगे तो a खत्म हो गया, 0 हो गया। और यहाँ 4 और 2 6, और 6 को b से गुना तो 6b। देखो तो बाबू b का वैल्यू कितना आ गया, 4, 6 चौके 24 कट गया, b का वैल्यू आ गया मेरा 4। तो एक बार a का वैल्यू पुट किए, x का वैल्यू पुट किए 4, तो मेरा b का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू तुमको जो इच्छा पुट करो, 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा कितना पुट कर दो, -2, ताकि -2 + 2 ये 0 हो जाए। तो x बार का वैल्यू अगेन पुट x = -2 इन इक्वेशन 2, फिर से बोथ साइड कितना पुट किए, -2। अरे बहुत मस्त मैथ है, एकदम मजा आ जाएगा। तो -2 पुट करो तो बाबू बोथ साइड, तो -2 पुट किया इसमें तो -14, अरे 2 पुट किया, -2 × 7 -14, और -4 कितना हो गया, -18।
तो इस साइड हो गया बाबू -18, इधर पुट करो बाबू -2 और -4 -6a, -6a, और यहाँ -2 पुट करो, -2 + 2 0b, मतलब b लिखने का जरूरत है नहीं, देखो माइनस माइनस कैंसल, 6 से 18 3 बार में कैंसिल, यानी a का वैल्यू 3 हो गया। इसका मतलब a का वैल्यू मेरा आया 3 और b का वैल्यू मेरा आया 4। ठीक है, अब इसको कहाँ आंसर में लिखोगे, तो ये जो a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू जो 4 आया यहाँ पर पुट कर दो, मैथ बन गया। a के जगह लिख देना 3/x + 2 प्लस b के जगह लिख देना है 4/x - 4, आंसर हो गया। इसको यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा में, ये उतार सकते हो, ये बराबर क्या a/x + 2, तो a की जगह क्या लिख दो 3/x + 2 प्लस b की जगह 4/x - 4। यही है हम लोग का आंसर। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर दिए, आ रहा बात समझ में, यही हो गया मेरा आंसर। इतना आसान है बाबू, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू अच्छा से, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में उतारना, कॉपी में उतार दो। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और सीखेंगे, पूरा एकदम धांसू आपको सिखा देंगे। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² - 17x - 20, -17x - 20 बाई में है x - 2 और x + 5। इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो जल्दी से बताओ हम लोग क्या करेंगे। देखो इस बार एक तरह से 1 2 3 बॉक्स है, देखो एकदम x एकदम अलग है ना, 3 बॉक्स है, तो इसको सिंपल करो a/, क्या ये वाला x प्लस b/x - 2 प्लस c/x + 5। इसी को मान लो हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, अगला स्टेप तो लोग जानते हो, नीचे वाला ये पूरा और नीचे वाला ये पूरा चिपक के पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है, करो बाबू करो। 3x² - 17x - 20 बाई में है x - 2 x + 5 बराबर, देखो ना नीचे वाला हमेशा साफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों चिपक गया, x - 2 x + 5। अब देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बच्चा लोगों का टेंशन होना चालू होगा, लेकिन एकदम इजी वे में सीखो। देखो ये x है तो x खत्म, क्या बच गया ये दोनों, तो a से गुना हो जाएगा, जो नीचे में रहेगा वो खत्म, अब बाकी दो बच जाता है। ठीक है, अगर b के साथ लिखना है तो ये वाला खत्म, ये दोनों बच जाएगा, c के साथ ये खत्म, ये दोनों बच जाएगा। ठीक है, बस यही आपको सीखना, मतलब भिन्न का जोड़ अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको ये वाला मजा, मतलब कोई टेंशन नहीं होगा, इसमें मजा आएगा बिल्कुल। तो जल्दी बताओ, a लिखो, कौन खत्म, x वाला खत्म, ये दोनों चिपका दो, x - 2 x + 5 हो गया a के साथ, प्लस b के साथ, जल्दी बताओ ये वाला खत्म, तो ये दोनों बच गया, एगो x, b के साथ एगो x और एगो x + 5। ठीक है, गुना भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस c के साथ e खत्म, ये दोनों बच गया, x और x - 2 x - 2। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 खत्म। ठीक है, बचा क्या, लिख दो बाबू, थोड़ा सा इधर से टानते हैं बाबू, 3x² - 17x - 20 बराबर क्या, x - 2 x + 5 प्लस b × x + 5 प्लस c × x + 2 -2। ठीक है,
इसको मान लो आप इक्वेशन 2, क्योंकि मेन सब चीज तो इसी पे पुट करेंगे x का वैल्यू। अब देखो इसमें हमको a b c तीन गो का वैल्यू निकालना है, तो आप अपने मन से x का वैल्यू 0 1 2 3 4 जो मानना है मानो, लेकिन मेरा क्या है खतरनाक तरीका, एक ऐसा वैल्यू मानो कि दो गो का विकेट गिर जाए, 0 0 हो जाए। जैसे देखो अगर मान लो x का वैल्यू हम 2 मान लिए, कितना मान लिए 2, तो 2 में 2 गया 0, तो a को 0 हो गया तो ये पूरे को 0 बना देगा। ये 2 है, 2 में 2 गया 0, तो ये 2/7, तो 7 को 0 से गुना करो तो 0, और 0 को a से गुना करो 0, मतलब ओवरऑल 0 ही हुआ है ना। तो 2 पुट करने से a पूरा खत्म, और देखो तो यहाँ भी तो 2 पुट हुआ, तो ये c भी पूरा खत्म, सिर्फ b बचेगा। ठीक है, तो अगर 2 पुट कर दिया तो ओवरऑल तुमको किसका वैल्यू आ जाएगा, b का। तो पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन ये 2 नंबर का है, बोथ साइड, दोनों साइड बाबू 2 पुट करना है आपको x का वैल्यू। तो पुट करो 2 पुट करो, तो 2 किए तो 2 का स्क्वायर 4, तू लोग लंबा बना देना, हमको भाई एक ही बोर्ड में तुमको सिखाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट मार देते हैं, तू लोग बाबू स्टेप घिस देना। 2 पुट किए तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, और यहाँ 2 पुट किए तो 17 दूनी 34, ई है 12, ई है 34 माइनस में, और ई है माइनस में 20, देख लो इसको, ई हुआ 12 माइनस 34 माइनस 20, ठीक है, इतना है ये। 2 पुट किए तो ये हो गया 0, तो ये पूरा खत्म, a इंटू 0 हो गया एक तरह से, प्लस 2 पुट किए बाबू तो 2 बचे, 2 और 5 7, अरे यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 और 5 7, और यहाँ भी 2, 7 दूनी 14, 14 भी, ये सब बाबू आना चाहिए, इतना ये सब बेसिक आना चाहिए। अब 2 पुट करने से कितना आएगा ये नहीं जानते तो दिक्कत है ना। अच्छा यहाँ 2 पुट किए तो 0, यहाँ भी 2 है, तो 0 से गुना केकरो से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ कितना आया, तो एक तरह से 12 प्लस में है ना, तो कितना आएगा 34 8 42, माइनस में हो जाएगा 42, ठीक है, माइनस में हो गया 42, ये a खत्म, ये भी खत्म, 14b बचा, क्या बचा 14b बचा, तो 14 से 42 3 बार में कटा, तो यानी b का वैल्यू मेरा आ गया कितना -3, ये ध्यान रखना, b का वैल्यू आया आपका -3, ठीक है। अब x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे जल्दी बताओ, कि a का आ जाए या c का आ जाए, कैसे करोगे। तो यहाँ देखो तो बाबू इसमें भी x+5 है, यहाँ भी x+5 है, तो अगर x का वैल्यू -5 मान लें, टारगेट करो किसी तरह 0 बनाए, तो 2 पुट करें तो ये 0 बन गया, अब -5 पुट करेंगे तो ये खत्म पूरा, ये भी खत्म पूरा, मेरा c का वैल्यू आ जाएगा। तो इस बार b का वैल्यू कितना पुट कर लो, सॉरी x का वैल्यू कितना पुट कर लो -5। तो ये बाबू हम थोड़ा सा यहाँ इतना जो दिखाए हैं, थोड़ा सा हमको जगह बचाना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहे हैं b का वैल्यू कितना आया था बाबू -3 आया था, बस यही लिख दे रहे हैं हम। अब आप अगेन क्या पुट किए बाबू, x का वैल्यू -5 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड भर देना। तो चलो -5 पुट करो बाबू जल्दी से, -5 का स्क्वायर 25, अरे माइनस का स्क्वायर पल से होता है, तो 25 दिया 75, 5 17 बचे 85 -20, 5 माइनस में पुट किए तो ये खत्म हो गया। अच्छा यहाँ देखो तो बाबू -5 पुट किए थे ना, तो माइनस प्लस हो गया, विकेट गिर जाएगा हल्का सा माइनस प्लस में, ध्यान रखना x का वैल्यू -5 पुट किए हैं। चलो तो ये -5 पुट किए पूरा खत्म हो गया, a इंटू 0, b यहाँ -5 पुट किए ये भी खत्म हो गया 0। आसानी होता है, अगर किसी को 0 कर दोगे ना पूरा बॉक्स में 0 हो जाता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं 0 लाने का। नहीं तो तुम x का वैल्यू 1 2 3 जो पुट करना करो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, दो दो तीन तीन तरीका है निकालने का। मेरा वाला सबसे बेस्ट तरीका आपको लगेगा, सबसे इजी। चलो जल्दी से बताओ बाबू, -5 और -2 -7, यहाँ भी है -5, माइनस माइनस कट गया, यानी हो गया 7 × 5 = 35C। 35C आप प्रोसेस करते जाना, लिखते जाना। यहाँ लिखना -5, यहाँ भी लिखना -5, तो -5 -2 -7 और ये -5 माइनस खत्म, 7 × 5 = 35C। ठीक है, आप प्रोसेस करते जाना। ये कितना है बाबू? 75 और 85 कितना? 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 9 7 16, 160 में 20 गया, 140 डायरेक्टली 140। इधर कितना है? 35C। तो जल्दी बताओ, 35 दूनी 70, यानी 35 चौके 140। 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी 35 को 4 बार करना होगा। तो 35 4 बार में खत्म। इसका मतलब C का वैल्यू आ गया है मेरे पास 4। C का वैल्यू आ गया है 4। ठीक है, तो आप B और C आ गया। अब किसका लाना है? A का वैल्यू लाना है। तो दिमाग लगाएं, A का वैल्यू लाओ। ठीक है, तो फिर हम इसको मिटा दें बाबू, आप लिख लेना। हम चाह रहे हैं कि बिना बोर्ड भरे आप लोगों को सिखा दें, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। अब जो है क्या मानोगे, जल्दी से बताओ। अब बोलोगे सर हमको A का वैल्यू लाना है, इसका मतलब हर हालत में x का वैल्यू 2 या -5 नहीं होना चाहिए। 2 और -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो ये मेरा 0 हो जाएगा और A का वैल्यू हमको इस बार एनी हाउ चाहिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू पुट करें? तो कुछ नहीं समझ में आया तो बस यही जान जाओ कि इसको 0 नहीं करना है, -2 और -5 नहीं होना चाहिए, बाकी जो इच्छा आप मान लो। ठीक है, तो सबसे अच्छा x का वैल्यू 0 मान ले। क्या 0 मान लेंगे तो भी ये 0 नहीं होगा। 0 कब होगा? ये जब x का वैल्यू -2 और -5, सॉरी 2 और -5 मानोगे। 2 भी मानने से 0 हो जाएगा और -5 भी मानने से 0 हो जाएगा। तो हमको 2 और -5 नहीं मानना, बाकी जो मान लेना है। x का वैल्यू 0 1 2 जो मानना है, तो x का वैल्यू 0 मान ले, ज़्यादा आसान होता है। ऐसे x का वैल्यू 1 भी मान सकते हो, वो भी आसानी होगा, लेकिन 0 ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो 0 मान लेते हैं। अगेन पुट x = 0 इन इक्वेशन टू बोथ साइड, भर देना। चलो जल्दी से 0 पुट करो बाबू। 0 पुट करेंगे खत्म, 0 पुट के ये भी खत्म। अरे 0 का स्क्वायर 0 × 3 0, 0 × -17 0, यानी -20 बचा खाली। ठीक है, 0 यहाँ पुट किए, यहाँ भी 0 पुट किए, यानी यहाँ बचा -2 और यहाँ बचा 5। 5 को -2 से गुना करो, -10 बचेगा, -10A। अरे ये 0 है, यानी खत्म हो गया। ठीक है, ये भी 0 है तो खत्म हो गया। तो कितना है? 5 को -2 से गुना करो तो -10A आया ना। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो 0 पुट करो, सब खत्म, 0 हो गया। 0 पुट करो, सब खत्म। माइनस माइनस कैंसल, 10 से 2 बार में कैंसल, यानी A का वैल्यू आ गया मेरा 2। कितना आसानी से आया बाबू। तू लोग A का वैल्यू आ गया 2। तू लोग कुछ भी मानो, 1 मानोगे तो नहीं आएगा क्या? x का वैल्यू 1 मानने से नहीं आएगा, आएगा वो A B C के टर्म में आएगा। और आपको B और C का वैल्यू पता है, वो B और C वाला वैल्यू पुट कर देना, एक आ जाएगा। थोड़ा आपसे बड़ा बनेगा, मेरे से तुरंत छोटा बन गया। क्लियर? तो ये समझ में आया। तो मेरा आ गया B C A तीनों का वैल्यू। तो अब हम इसी क्वेश्चन को ये लिख सकते हैं ना, A/x प्लस B/a प्लस C/a। तो अब इसी को हम आंसर में लिख देंगे A/x। A का वैल्यू कितना बाबू? 2, तो 2/x प्लस B की जगह -3, -3 बाई क्या? x - 2। ठीक है, ई माइनस ये वाला यहाँ भी भेज सकते हो बाबू। ई -3 तुम यहाँ ना लिख के यहाँ भी आप ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। प्लस C बाई कितना? तो C की जगह 4/x प्लस 5 हो गया। यही हो गया मेरा पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया?
अब क्या कर रहे हैं, एक आध को खाली क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप कैसे उसको बनाओगे उसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, ए बाई बी बाई सी बाई जिस तरह से करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग बनाओगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बाई में है x माइनस 2, x प्लस 5। इसका आंसर आप लोग बताओगे पार्शियल फ्रैक्शन करके। ठीक है, चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।